नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मैं हेमंत बिष्ट आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस समय हम हैं बैजनाथ के बिल्कुल पास में कोट भ्रामरी देवी के मंदिर में। और कोट भ्रामरी देवी के मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर दो मूर्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। एक मूर्ति है माँ नंदा की और दूसरी माँ भ्रामरी की। माना जाता है कि कत्यूरी जो शासक थे उनकी कुल देवी भ्रामरी और चंद शासकों की कुल देवी नंदा। एक साथ उन दो देवियों को देखकर बहुत ही अद्भुत दिव्य प्रतीति हमको होती है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसके चारों ओर जो पर्वत उपत्यकाएं हैं या फिर जो हमारे पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं वो एक के पीछे एक ऐसा लगता है कि कोई कलर कॉम्बिनेशन के साथ कोई पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अगर आप पैदल बैजनाथ से आते हैं तो करीब 1-1.5-2 किलोमीटर का जो पथ है वो बहुत ही सुरम्य है, बिल्कुल आपको थकान का अनुभव नहीं होता है। दूसरी ओर से आप किसी वाहन से 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। मेरा नाम हरीश तिवारी है। अभी आप जो है कोट भ्रामरी मंदिर में हैं, तो यहाँ पर दो देवियों की स्थापना है, एक नंदा देवी की, एक भ्रामरी देवी की। भ्रामरी देवी है सतयुगकालीन बताते हैं। देवी ने यहाँ पर भौरे का रूप रख के अरुण राक्षस को वध किया। अरुण राक्षस को वरदान था कि उसको कोई 2 पैर वाला 4 पैर वाला नहीं मार सकता। तो देवताओं की स्तुति पर देवी ने यहाँ पर भौरे का रूप रख के उसका वध किया इस जगह पे। इस जगह पर पहले पूरा तालाब होता था, तो राक्षस जो है वो उत्पात करके तालाब के अंदर घुस जाते थे। तो इंद्र के हाथी ने यहाँ पर एक बागेश्वर जाने वाले रास्ते में जो है वो पहाड़ को काटा, तो यहाँ का सारा पानी तालाब से नीचे गिराया। तो ये जगह सबसे टॉप में होने के कारण ये जगह सबसे पहले दिखाई दी। तो इस जगह पे फिर देवी इसलिए प्रकट हुई। उसके बाद में जो है कत्यूरी राजा जब अपनी राजधानी जो है शिफ्ट कर रहे थे, चंद राजा लोग यहाँ पर अल्मोड़ा शिफ्ट करते, तो रात में जो है यहाँ पर नंदा देवी का जो है वो मूर्ति लेके जा रहे थे अल्मोड़ा स्थापित करने के लिए जोशीमठ से। तो जैसे जोशीमठ में आज हो रही है आपदा, वैसे ही पहले भी हुई थी करीब 600-700 साल पहले, वो 7वीं शताब्दी में। तो तब यहाँ पर रात में राजा का पड़ाव डला, तो मूर्ति यहीं पर स्थापित हुई। तो सुबह जब उठने लगे तो मूर्ति नहीं उठी, तो लोगों ने कहा कि भैया देवी का मन जो है यहीं पे रम गया है, अब जो है मूर्ति की स्थापना यहीं पे कर देते हैं। तो तब से यहाँ पे नंदा देवी की स्थापना हो रखी है। ये यहाँ पर 2 बार मेला लगता है, एक चैत की अष्टमी को, एक भादो की अष्टमी को। भादो की अष्टमी में 3 दिन का मेला होता है, चैत की अष्टमी में 1 दिन का मेला होता है। चैत की जो सप्तमी की रात में जो निसंतान औरतें होती है, तो वो यहाँ पर रात भर दिया लेके खड़ी रहती है हाथ में, पूरी रात खड़ी रहती है। सुबह जो है उनकी फिर वो पूजा वगैरह कराते हैं, तो उससे उनको इस साल भर के अंदर संतान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पहुँचते ही जो भ्रामरी की एक कथा है, बहुत ही लोकप्रिय कथा है और लगता है कि मानवों के अंतस से निकली हुई वो कथा है। हम सब उस पर विश्वास भी करते हैं। माना जाता है कि अरुण नामक दैत्य ने एक बार प्रभु की तपस्या की, और अक्सर आप देखते हैं जब कोई भी दानव, कोई भी दैत्य तपस्या करता है तो उसी मनोयोग के साथ करता है कि ईश्वर प्रसन्न हो ही जाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि जा, तू न तो 2 पाए के हाथ से मरेगा न चौपाए के हाथ से मरेगा। अब इस अभय वरदान के साथ वो और उत्तरोत्तर उद्दंड होता गया। तो फिर माँ ने एक युक्ति माँ को सूझी, माँ ने भ्रमर का रूप धारण किया। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट 6 पैरों वाला होता है, जैसे हम मानव 2 पैरों वाले या फिर चौपाई जानवर, लेकिन भ्रमर 6 पैरों वाला होता है। तो माँ ने फिर 6 पैरों वाले यानी कि भ्रमर भंवरे का रूप धारण किया और इस प्रकार से अरुण नामक दैत्य का संहार किया और उसके पापों से लोगों को मुक्ति दिलाई। तो इस प्रकार के अनेक कथाएं माँ से संदर्भित, माँ से संबंधित यहाँ आकर के अक्सर हम लोग सुनते हैं। और चारों ओर का जो दृश्य है, परिदृश्य है, एक ओर हिमाच्छादित जो हिम श्रृंखलाएं आपको दिखाई देती हैं और दूसरी ओर ढलान तक दूर दूर तक
फैला हुआ यहाँ का जो हमारे कत्यूरी शासन का ये ऐतिहासिक स्थल है। और फिर ऊपर अनंत आकाश, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसके करीब हैं और हाथ बढ़ा करके आकाश को छू लेंगे। आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। जब कभी आप यहाँ आते हैं तो माँ कोट भ्रामरी के मंदिर में अवश्य आएँ। और इसी के साथ मैं हेमंत बिष्ट आपसे विदा चाहूँगा। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।